गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रयागराज की महिमा और उनकी राजा स्वरूप का बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में चित्रण किया है। भगवान श्री राम जी को मन में धारण कर गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनके द्वारा वर्णित प्रयाग की महिमा को अपने शब्दों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब प्रभु श्री रघुनाथ जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वनवास के लिए निकले तो सुमंत्र को विदा करने के पश्चात उन्होंने केवट की नाव से गंगा पार की। तुलसीदास जी ने केवट प्रसंग भी बहुत सुंदर लिखा है, उसको भी एक अन्य वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास करूंगी। तो गंगा पार करने के पश्चात उन्होंने केवट को भक्ति का वरदान दिया और गंगा जी से आशीर्वाद लेकर सर्वप्रथम प्रयागराज पहुँचे। यहाँ पर उनके साथ उनके मित्र घो भी थे। उस दिन सभी ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया, जिसकी पूरी व्यवस्था लक्ष्मण जी और सखा घो ने कर दी थी। प्रातःकाल भगवान राम ने तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। तुलसीदास जी ने यहाँ प्रयाग के लिए तीर्थराज शब्द का प्रयोग किया है। प्रात प्रात कत करी रघुराई, तीर्थ राजु दीख प्रभु जाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज ऐसे ही नहीं कह दिया, बल्कि प्रयाग के विराट राजा स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे राजा की रानी होती है, सचिव, मित्र, सैनिक, किला, सिंहासन आदि होते हैं, वैसे ही कवि तुलसीदास जी ने तीर्थों के राजा प्रयाग के लिए लिखा है कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। सचिव सत्य, यह प्रयाग जो तीर्थों के राजा हैं, इनके सचिव का नाम सत्य है। श्रद्धा प्रिय नारी, श्रद्धा इनकी प्यारी स्त्री है। और श्री वेणी माधव जी सरीखे इनके हितकारी मित्र हैं। और आगे कहते हैं कि संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र ही इनका दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु पार नहीं पा सके हैं। और जितने भी तीर्थ हैं, ये सब तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। सेन सकल तीरथ बरवीरा। प्रयागराज का सिंहासन कैसा है, यह तुलसीदास जी बताते हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही प्रयागराज का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। छत्रु अक्षयवट मुनि मन मोहा। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। आगे कल्पना और भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे जो कि श्याम और श्वेत रंग की हैं, वो उनके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। और आगे कहते हैं पुण्यात्मा पवित्र साधु प्रयागराज की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो राजा के निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन ही बता सकता है। उनके प्रभाव को शब्दों में बताना मुश्किल है। अस्थि रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी बहुत सुख पाया। कही सिय लखन ही सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। फिर उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उसके पश्चात प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। एह विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरित सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तो प्रयागराज की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस भव्यता और श्रद्धा के साथ
रामचरितमानस में चित्रित किया है, वह न केवल इस पावन भूमि के आध्यात्मिक वैभव को प्रकट करता है, बल्कि तुलसीदास जी की अद्भुत काव्य शैली और गहन भक्ति को भी दर्शाता है। तीर्थराज प्रयाग को एक पूर्ण राज्य के रूप में, राजा के रूप में देखना और गंगा यमुना की तरंगों को चवर, अक्षयवट को छत्र और त्रिवेणी संगम को सिंहासन के रूप में प्रस्तुत करना तुलसीदास जी की अनुपम कल्पना शक्ति और अलौकिक भक्ति का प्रमाण है। प्रयागराज की यह महिमा हमें बताती है कि यह तीर्थ केवल एक स्थल ही नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी शक्ति का दिव्य स्रोत है, जहाँ स्वयं श्री राम जी ने आकर तीर्थराज की महिमा का गान किया। जय श्री राम। हमारी यह भक्ति यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे और भी दिव्य कथाएं और प्रेरक प्रसंग आपके लिए लाने वाले हैं। इस साहित्यिक एवं आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।